हमारी आज की जो कहानी है वो शुरुआत होती है दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा शहर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, लेकिन दिल्ली के भीड़ भाड़ इलाकों से दूर एक ऐसा इलाका जहाँ पर घर बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो वहाँ पर एक परिवार रहा करता था, एक छोटा सा खुशी परिवार। तो उस परिवार में एक आदमी था, उस आदमी का नाम राहुल था। राहुल की एक फैमिली थी, उस फैमिली में उसकी पत्नी थी जिसका नाम अंजलि था, और राहुल की एक 6 साल की बेटी थी जिसका नाम खुशी था। और उस परिवार में एक बूढ़े दादाजी भी थे जो इन लोगों के साथ रहते थे। तो इनकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल थी। आप सभी लोगों को मैं बताऊं, ये लोग बहुत ही खुशी से रहते थे साथ में, और इनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी कट रही थी। लेकिन इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का आना तब शुरुआत हुआ जब इन्होंने, जो राहुल था, उसने एक डॉल खरीदी। उस डॉल का नाम था लबूबू। तो जो राहुल था वो एक एंटीक की दुकान में काम किया करता था। तो एक शाम की बात है, वो मतलब अपनी शॉप पे था, काम कर रहा था। तो शाम के टाइम पर एक मतलब बूढ़े बाबा आते हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो दुकान पर आते हैं, तो उनके पास ये डॉल होती है। तो जो राहुल होता है उनसे ये डॉल खरीद लेता है। उसके बाद जाते जाते बूढ़े बाबा राहुल से एक चीज़ कह के जाते हैं कि बेटा, तुम मतलब ये डॉल तो खरीद ले रहे हो, लेकिन ये जो डॉल है, ये इसको छूने वाला मतलब हमेशा खुश रहता है। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक चीज़ और कही कि अगर तुम इसे अपने घर ले जाओगे तो ये तुम्हारे घर की ना सारी खुशियाँ छीन लेगी। तो राहुल तो पहले 2 मिनट शांत हो गया, फिर राहुल हंसा और मुस्कुराया और राहुल बाबा की तरफ देखते हुए बोला कि बाबा, ये सब बातें जो हैं, ये बातें अंधविश्वास की हैं। तो जो राहुल था वो अपनी दुकान पर सारा काम ख़त्म करता है और शाम का टाइम हो गया था। तो राहुल ने दुकान बंद करी और उसके बाद जो राहुल था वो सीधे अपने घर आ जाता है। तो घर आने के बाद होता क्या है, जो राहुल की बेटी होती है वो राहुल को देखती है और चिल्ला उठती है कि वाह, मेरे पापा मेरे लिए एक नया खिलौना लेकर आए हैं। उसके बाद जो बेटी होती है निशा, वो उस लबूबू डॉल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा उस लबूबू डॉल के बारे में बताता हूँ कि मतलब वो दिखने में कैसी होती है। तो जो उसकी आंखें होती हैं वो बड़ी और अच्छी, मतलब काफ़ी सुंदर नीली आंखें होती हैं देखने में। उसके बाद जो उसका चेहरा होता है डॉल का, वो मतलब एकदम गुलाबी गाल होते हैं, और उसके बाद उसके चेहरे पर एक छोटी सी हंसी होती है जो मतलब दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। तो कुछ टाइम बीतता है, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। जो राहुल की बेटी निशा होती है, तो जो निशा होती है वो उसको खिलाती है, उसको नहलाती है, उसको मतलब अपने साथ रखती है, एकदम आप कह सकते हैं अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करती है। तो कुछ दिनों तक सब कुछ काफ़ी ठीक चलता है। राहुल के घर में कुछ दिन ऐसा होता है कि जो दिन थे और जो रातें थी वो मतलब काफ़ी नॉर्मल बीत रही थी, काफ़ी अच्छा माहौल था, कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा था। तो कुछ दिन बीतने के बाद एक रात आती है। तो उस रात होता क्या है, जो राहुल की पत्नी होती है अंजलि, तो अंजलि रात में सो रही होती है। फिर अचानक अंजलि की आंख खुलती है और अंजलि को ऐसा फील होता है कि उसे कोई आवाज़ आ रही है। तो अंजलि उठती है, तो उसे जो आवाज़ आ रही होती है वो उसकी बेटी के रूम से निशा से आ रही होती है। तो वो जाती है अपनी बेटी के रूम में देखने के लिए कि आखिर ये आवाज़ है क्या। तो पहले तो वो रूम में जाती है, तो रूम में कुछ भी नहीं होता है। तो उसके बाद वो जाती है बाथरूम की तरफ। तो जब वो बाथरूम में जाती है तो देखती है कि जो पानी का टैप था वो मतलब ऑन था और बहुत ही तेज़ी से पानी गिर रहा था, और जो बाथटब होता है उसमें लबूबू डॉल थी, वो बैठी थी और उसे देख कर लग रहा था कि जैसे वो रो रही है। तो अंजलि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाई और वो जो डॉल थी उसके पास जाती है, और उस डॉल को जो अंजलि थी वो उसे उठाती है, जबकि वो डॉल उससे पहले बाथटब में थी। तो वो जब डॉल को उठाती है, जो डॉल थी वो एकदम सूखी थी, उसे मतलब ऐसा लग रहा था वो कहीं से भी भीगी नहीं थी। अब धीरे धीरे होता क्या है कि राहुल के घर में टाइम बीतता गया। तो कुछ समय बाद जो उनकी बेटी निशा थी, वो ऐसा था कि मतलब अपने आप में कुछ बातें करने लगती थी, या फिर रात में उठती थी और इधर उधर चलने लगती थी। तो कुछ टाइम तो मतलब राहुल और जो अंजलि थे उन्हें लगा कि शायद नींद में चलती है या कोई ऐसी दिक्कत है। लेकिन एक रात होता क्या है, वो मुट्ठी भर चावल लेती है और जो डॉल होती है उसके सामने रख देती है। तो जो राहुल होता है उसकी अचानक आँख खुलती है रात में, और वो देखता है अपनी बेटी को इस हालत में। तो जब राहुल जो होता है अपनी बेटी को इस हालत में देखता है, तो वो पूछता है कि बेटी तुम क्या कर रही हो। तो जो निशा होती है वो मतलब बहुत ही हल्की सी आवाज़ में कहती है कि जो लबूबू है वो भूखी है। वो मुझसे कहती है कि अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हें खा जाऊंगी। जो राहुल होता है वो अपनी जो बेटी थी उसकी निशा, उसकी ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर मैं करूँ क्या। तो राहुल मतलब फैसला करता है कि इस डॉल को मैं अपने घर से बाहर फेंक दूंगा। तो एक रात होता क्या है, जो राहुल होता है वो उस डॉल को उठाता है और अपने घर से बाहर गली में फेंक देता है। उसे लगता है कि ये डॉल चली गई, मैंने इसे फेंक दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, और अपने रूम में जाता है और सो जाता है।
फिर अगली सुबह होती है, तो जब राहुल उठता है तो मतलब काफ़ी नॉर्मल सी सुबह थी, अपनी बेटी को जगाने के लिए वो रूम में जाता है। तो जब वो अपनी बेटी के रूम में जाता है तो मानेंगे नहीं, जो डॉल थी वो जो निशा थी उसके सर के पास बैठी हुई थी, लेकिन इस बार उस डॉल में कुछ चेंजेस थे कि जैसे उसकी जो आंखें थी वो एकदम लाल हो चुकी थी, जैसे कि उसकी आंखों में खून भर गया हो, और जो उसका मतलब चेहरा था ऐसे लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर मतलब नाखून मारे हुए। सारी चीज़ें देखने के बाद जो राहुल होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके घर में सारी चीज़ें लगातार चलती हुई आ रही थी। तो जो राहुल था वो मतलब अपने दिमाग में सोचता है कि क्यों ना मैं दादाजी से बात करूं, उनको इसके बारे में पता होगा। तो राहुल था वो सीधा अपने दादाजी के पास जाता है, उन्हें सारी बातें जो थी मतलब वो घर पे चल रही थी बताता है, उनसे डिस्कस करता है। तो जो उनके दादाजी थे वो कुछ सोचते नहीं हैं, और शाम का टाइम होता है, 6-7 बज रहे होते हैं, तो वो उस डॉल को उठाते हैं और बगल में ही आग जल रही होती है, तो उस डॉल को मतलब जो दादाजी होते हैं मतलब उस आग में फेंक देते हैं। अब आप मानेंगे नहीं, जिस आग में फेंका था वो आग तो बुझ गई और डॉल को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब अगली सुबह होती है तो जो राहुल थे और जो मतलब अंजलि थी और जो वो निशा थी, तो देखते हैं कि मतलब जो दादाजी थे वो अपने बिस्तर पर लेटे थे और उनकी मतलब जान निकल गई थी, वो उठ नहीं पाते हैं। और चलो ठीक है, अगर आप ये देखते हैं कि मतलब देख के काफ़ी नॉर्मल लगता है कि एक बूढ़ा इंसान था, नहीं उठा या फिर कोई प्रॉब्लम रही होगी, बट फिर वो लोग देखते हैं कि उनके चेहरे के पास जो गला होता है नीचे, वहाँ पर अजीबोगरीब निशान थे, और उसके बाद उनके हाथों में ना जो डॉल थी उसका मतलब कह सकते हैं आप एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा था, जो कि मतलब पूरी तरीके से खून में डूबा हुआ था। ये जो सारी चीज़ें थी, ये जो इंसिडेंट थे, जो राहुल का घर था उसमें बहुत ही ज़्यादा लगातार होने लगे थे। तो राहुल इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा था। उसके बाद होता क्या है कि जो अंजलि थी मतलब उसका जो आप कह सकते हैं नेचर था, वो डे बाय डे चेंज होता जा रहा था। आप मानेंगे नहीं कि वो इतनी बड़ी थी कि उसकी शादी हो गई थी, लेकिन अंजलि मतलब उस डॉल के साथ रात में खेला करती थी। तो एक रात मतलब राहुल को काफ़ी अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो राहुल चेक करने के लिए उठता है कि आखिर है क्या। तो जब राहुल अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जो अंजलि थी वो मतलब अपनी उंगली को काट रही थी, और जो खून निकल रहा था वो धीरे धीरे उस खून को जो डॉल थी उसके मुंह पर गिरा रही थी, और कुछ मतलब बहुत ही अजीब सी और धीरे आवाज़ में बोल रही थी कि बस थोड़ा सा खून, बस थोड़ा सा खून, तुम्हारी भूख मैं मिटा दूंगी। तो मतलब जो राहुल होता है जब वो अंजलि को इस हालत में देखता है तो काफ़ी तेज़ से चिल्लाता है। तो अचानक से मतलब अंजलि को ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने होश में आ गई, और वो मतलब किनारे जाकर बैठ जाती है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद राहुल का मतलब आप कह सकते हैं किसी इंसान का सब्र का बांध टूट चुका था। तो राहुल ये डिसाइड करता है कि अब मैं इसे ले जाऊंगा और फेंक कर ही आऊँगा। तो राहुल एक रात करता क्या है, डॉल को अपने साथ लेता है, और मतलब अपने घर से काफ़ी दूर एक घना जंगल था, तो उस जंगल में एक कुआं था। तो उस कुएं में राहुल करता क्या है, इस डॉल को फेंक देता है। तो फेंकने के बाद राहुल सोचता है कि अब सारी चीज़ें शायद नॉर्मल हो जाएंगी, और राहुल अपने घर आ जाता है। तो जब राहुल अपने घर आ जाता है तो वो अंजलि अपनी पत्नी को और निशा को, अपनी बेटी जो थी उसको आवाज़ लगाता है। तो जब आवाज़ लगाता है तो उसे मतलब वापस कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती या कोई जवाब नहीं मिलता। तो वो मतलब रूम में जाता है ढूंढने के लिए कि आखिर मेरी बेटी और पत्नी गई कहाँ। तो वो देखता है कि पूरे घर में ढूंढने के बाद कि उसकी जो बेटी और पत्नी थी वो तो मतलब गायब हो गई, कहीं दिख नहीं रही थी, लेकिन एक टेबल थी और उस टेबल के बीच मतलब ऊपर राहुल को दिखता है कि जो लबूबू डॉल है वो फिर से आ गई है। और मतलब आप कह सकते हैं देखने के बाद मतलब राहुल पागल सा रिएक्ट करने लगता है कि आखिर मैं अभी तो इसे छोड़कर आया था और ये वापस कैसे आ गई। जो राहुल होता है मतलब वो बहुत ध्यान से देखता है जिस टेबल पर वो लबूबू डॉल थी बैठी हुई थी, तो उस टेबल के नीचे लिखा होता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को तो खुश कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। तो ये देखने के बाद राहुल से मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि राहुल ने अपना आपा खो दिया, और वहाँ पर एक लकड़ी का बैट होता है। तो राहुल उस लकड़ी के बैट को उठाता है और बहुत ही तेज़ी से उस डॉल को मारता है। तो जब उस डॉल को बैट लगता है तो ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी बेटी जो निशा थी उसकी चीख निकलती है। रात के बाद होता क्या है कि जो राहुल के घर के आस पड़ोस में लोग रहते थे उन्होंने राहुल को भी मतलब देखा ही नहीं कि आखिर राहुल कहाँ गायब हो गया। तो कुछ समय बीत गया, जब लोगों को मतलब ना निशा दिखी, ना अंजलि दिखी, ना राहुल दिखी, तो जो आस पड़ोस के लोग थे वो काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं, और काफ़ी हिम्मत के बाद वो सभी लोग जो राहुल का घर था उसके अंदर जाते हैं। तो घर के अंदर जाने के बाद वो सब लोग देखते हैं कि जो सारी चीज़ें थी वो तो मतलब घर की एकदम नॉर्मल थी, लेकिन एक टेबल के ऊपर एक लबूबू डॉल रखी थी जिसकी आंखों से खून निकल रहा था,
और उसके हाथ में निशा के कुछ पुराने खिलौने थे। और जहाँ पर वो बैठी थी उसके नीचे आप मानेंगे नहीं, खुरदरे मतलब अजीब से, जैसे आप कह सकते हैं नाखून से या किसी चीज़ से 3 नाम लिखे थे। पहला नाम राहुल का था, दूसरा नाम अंजलि का, और जो तीसरा नाम था इन दोनों की बेटी निशा का। तो जो आस पड़ोस के लोग थे वो ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और राहुल के घर से निकल आते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जब भी कोई रात के टाइम पे उस घर से मतलब आसपास से निकलता है तो उस घर से उन लोगों को एक बच्ची थी, बच्ची की मतलब अजीब से हंसने की आवाज़ फील होती है कि जैसे कोई बच्ची उस रात में मतलब उस घर में हंस रही है। उसके बाद लोगों को ये भी फील होता है कि उन्हें लबूबू जो डॉल है वो दूर से मुस्कुराती हुई दिखाई पड़ती है। और लोग तो यहाँ तक भी ये भी कहते हैं कि वो जो डॉल है वो आज भी एक नए मतलब परिवार की तलाश में उस घर में इंतज़ार कर रही है। अभी आज की जो कहानी थी, ये स्टोरी कुछ ऐसी थी जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को सुनाया कि कैसे एक सिंपल सी डॉल जो कि एक हॉरिफाइंग रूप ले सकती है और एक पूरे परिवार को गायब कर सकती है। उन परिवार के लोगों को ये नहीं पता था कि वो इस डॉल को अपनी मतलब बेटी की खुशी के लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस परिवार की खुशियाँ ये डॉल छीन लेगी। उनमें से राहुल, अंजलि और निशा, आज तक किसी का कोई भी पता नहीं चला कि उन्हें ज़मीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। तो हमारी आज की हॉरर स्टोरी यही थी लबूबू डॉल से रिलेटेड। अगर आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप तक ऐसी स्टोरीज़ पहुँचती रहेंगी। बाकी मैं आप सभी लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।